लंबे समय से कर रहे हैं और 7 दिन से ये आंदोलन को बैठे हैं। आज 6ठा दिन है और एक बच्ची के साथ बैठी हुई है, वो बच्ची बेहोश हो चुकी है, उसको यहाँ के लोग उन्हीं मांगों को लेकर के हम 3 दिन से मिलकर साथ में और उन्हीं मांगों को लेकर समर्थन में आप मेरे को करो। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग करवाने के लिए एक मैन इंडिया की ओर से उनको कोचिंग दी जा रही है और इसके शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। लेकिन कुछ दिनों से पिछले कई दिनों से उन कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर एक एपीटीसी सेंटर चलता था, वहाँ पर कोचिंग करवाई जा रही थी, लेकिन 1 महीने क्लास हुई थी, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। बाहर एक सेंटर पर भी कक्षाएँ चलाई, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। लेकिन उसी सेंटर को वापस संचालन की मांग को लेकर छात्र छात्र आए, करीब 7 छात्र हैं, वो शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे। 11 अगस्त से अनशन पर है और आज 16 अगस्त हो गई, लेकिन लगातार कई बिगड़ी भी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। एक बार इंडिया के जो अमित देव वो हमारे साथ हैं, आप लगातार एक पैर उसने 22,000 फ्रेंड से बने। उसके बाद में 1 जून से 28 तारीख तक वो चली। RS का नोटिस आने के बाद नोटिस दिया गया कि यहाँ से कक्षा बंद करो और क्यों ऑनलाइन में 5,000 बच्चे आ गया कि बाहरी बच्चे आ रहे हैं। और बाहरी विश्वविद्यालय कहता है बाहरी और CM साहब के लिए तो सब बच्चे यही राजस्थान जी से वहीं के पढ़ रहे हैं, उन्होंने खाली करवा लिया। हम जबरदस्त छोटा सा साहब से मिले, हम तो वहाँ से सामने बता दिया था, ये 3 बच्चे गए थे, फिर नहीं माने। हमने मेरी जमा बच्चा लगाई, सबको सूचना दी, मेरी जमा लगा 15 दिन चली, फिर वहाँ से खाली नियत के पवन सर ट्रांसफर यहाँ हो गया, तो पवन सर ने बनाया इसको अलर्ट करवाया अपनी इसके क्रम में, तो वो भी खाली हो गया। अब हम कहाँ ले जाए, MOU में लिखा हुआ है भाई भवन इंडियन पानी का हम देंगे, LED किताबें और टीचर की व्यवस्था हम करेंगे, तो वो हम सब कर रहे हैं, टीचर से पढ़ा रहे हैं। अब कौन राजनीति कर रहा है पता नहीं चल रहा है। आप फीस लेते मतलब नहीं सर, 1 पैसे नहीं लगते, 2 लाख एडमिशन लगभग हुए और लगभग 5,000 बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे थे एट ए टाइम। तो इसके पीछे क्या लगता है, क्यों बंद करवाना चाहते हैं? बंद करवाने की जब आज की भर्ती चल रही है तो हो सकता है कुछ संस्थाओं का लेन देन मंत्रियों के साथ हो गया हो, ये भी है। मंत्रियों से मिलकर मंत्री भगा रहे, बच्चों को धक्कार रहे। और कौन कौन से मंत्री सर भजन लाल जाटव जी के घर पे बच्चे भूखे प्यासे बैठ रहे हैं। 4 मंत्री जी 2018-19 में ये शुरुआत करवाई है, तब भी मंत्री जी उद्घाटन किया था। भजन लाल जाटव जी बार जब कोचिंग पड़ी तब लोग गए और अब जाकर के उन्होंने बोल दिया नहीं, इससे कोई लेन देन नहीं है। तो क्या लगता है हाँ, मुख्यमंत्री मतलब दी बेस्ट पर्सन है और मुख्यमंत्री से हम नहीं मिले आज तक, तो उन्होंने ना तो इसमें कुछ बोला ना कोई स्टेटमेंट है। मंत्री जरूर इसमें राजनीति कर रहे हैं और वही इसको लीपापोती करने में लग रहे हैं। मुख्यमंत्री तक तो बात पहुँच ही रही होगी आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से? नहीं पहुँच रही सर, हम CM साहब से यही तो बात कर रहे हैं। मंत्री का कहना ये है कि आप तो CM सामने शुरू किया, उन्हीं से मिलो। अब बच्चे खुद पड़ताल करके हर ऑफिसर हर मंत्री के पास मिले। लास्ट में अल्टीमेटम दिया कि 16 तारीख के तक या इसके बाद कोई हमें जान मान की हानि होती तो जिम्मेदार आप सब लोग होंगे, साथ में जाके खाना खाए हो गए, पानी पिए हो गए। देवराम सैनी जरूर हमारे बच्चे मिले हैं, उन्होंने सरकार के भेजा है वहाँ से। हम ऐसे नहीं मांग रहे, हम केवल जगह मांग रहे जो उसमें लिखा हुआ है MOU। आप कोई जगह एक जगह तो ऑफलाइन सेंटर होगा। अब 20,000 बच्चे वेट कर रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, और तो कोचिंगों में 2-2 लाख फीस लेकर के जब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उससे कम से कम राहत तो मिल रही है ना इससे भाई। अच्छी जो बड़ी कोचिंग जो प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं पढ़ाने, आप उसको सैलरी थोड़ी दे रहे हैं, तो सैलरी हम जुगाड़ कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों को। व्यवस्था जुटाइए 5 साल में जाके, आप इसे खत्म कर रहे हैं। आज लाखों को सपना दिखा दिया, आप तो अपनी शटर दुकान बंद कर लोगे, हो सकता है सरकार नहीं आए, आपकी दूसरी सरकार आ जाए, आप तो चुप बैठ जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तो फांसी लगानी पड़ेगी ना। लाखों लोग मुझे फ़ोन करते हैं। तो सरकार गरीब बच्चों को कोचिंग पढ़ने पर स्कॉलरशिप देती है 4 आप अनुप्रति कोचिंग योजना में सर, अनुप्रति कोचिंग योजना का हाल देखेंगे 30,000 बच्चे पढ़ते हैं सर। उसके बाद क्या कोई पूछता है कितने पास हुए? कोई नहीं पूछता है। एक भी बार कभी सरकार ने चाहता ही नहीं है कितने बच्चे पास हुए। पैसे देती है बच्चों को नहीं देती, कोचिंग करने कोचिंग को देती है। इसका मतलब कोचिंग को मिलता है। उस कोचिंग में एक बच्चा आजलपुरा गांव का बच्चा भजन लाल जी के घर ही था इन सब बच्चों के सामने। अनुप्रति कोचिंग योजना में उसका LL में इंस्टीट्यूट में हुआ था, लेकिन LL ने मना कर दिया, बच्चा और रो रहा था। CMR जन सुनवाई में गया तो वहाँ से अधिकारी ने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया और बच्चा मुझे ढूंढते हुए आ गया। आप मोबाइल नंबर तो मेरा दे रहे थे।
जब उन्हें टीकाराम जूली घर भेजा, मैंने फ़ोन पे बात करके टीकाराम जूली जी ने कहा मेरे घर भेज दो। घर गए, वहाँ से बच्चा बोलता है कि नहीं ये कोचिंग तो ऐसे ही करती थी, वो बच्चा रोता हुआ फिर वापस वहीं आके बदलना नहीं करते। तो अनुपति कोचिंग योजना क्या हाल है वो पूछना चाहिए ना। और 30,000 बच्चे, इसमें 40 लाख बच्चे पढ़ेंगे। 30,000 बच्चे पढ़ाना सही है, 40 लाख दोनों में तो अंतर है ना सर। दूसरा 22,000 सेंटर है सर, इसकी लिस्ट हमारे पास सारी बनी हुई है। सारे सेंटर लाइव जुड़ेंगे, उसमें एलईडी हम लगवा रहे हैं सभी जगहों पे। एक सेंटर ऑफलाइन है जिसको बंद किया जा रहा है बार बार। ऑफलाइन सेंटर एक नहीं रहने देंगे, ऑनलाइन तो आपको ऑनलाइन सर एक सेंटर और जो सैटेलाइट सेंटर कोई तो बनेगा जहाँ बच्चे सामने बैठे होंगे, रिजल्ट कैसे आएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ हमें सुविधा दी है कि बटन दबा के बच्चे बात भी कर सकते हैं। ये ऑफलाइन सेंटर एक रखना था तो क्यों नहीं रखा इन्होंने? क्या तर्क दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं आप केवल ऑनलाइन रखो और बाहरी बच्चों को विश्वविद्यालय में तर्क दिया था कि बाहरी बच्चे नहीं पढ़ेंगे और स्कूलों की ओर से कोई तर्क नहीं है। डीओ कह रहे हैं कि हम डायरेक्टर का आदेश नहीं माने। डायरेक्टर का आदेश है, सभी प्रिंसिपल्स को आदेश जा चुका है, लेकिन आदेश की पालना नहीं हो रही है। तो आपके मन में शर्तें होगी कि कहाँ सेंटर रखें, कौन से बच्चे पढ़ें? हाँ सारी शर्तें हैं, पास आउट बच्चे ही पढ़ सकते हैं, सारी शर्तें हैं सर। ये कि बच्चा छूटेगा नहीं, किताबें मिलेगी। 15 अगस्त को किताब पढ़ने वाली थी, उन्होंने वो कर दिया पूरा घोटाला। अब क्या करें? अब हो सकता है कोचिंग सेंटर्स पे जो बच्चों की भीड़ जा रही थी वो टीचर्स भी इधर आ गए तो बच्चे भी इधर आने लग गए। एक कोचिंग में नुकसान होने लगा 2-2 लाख रुपये का, तो उससे कहीं ना कहीं कोई तालमेल हुआ है सर। आरएस की वैकेंसी के डिक्लेयर के बाद ही सारा खेल चल रहा है। हमारे इसकी भर्ती के बाद आप इसी में जुड़े हुए हैं? या एमएससी में जुड़ा हुआ हूँ। 3 दिन पहले लोग मेरे पास आए क्योंकि मैं राजस्थान में मूवमेंट करते रहते हैं, तो इस मूवमेंट को पूरे को हमने स्टडी किया। मुझे लगा कि इससे बेहतर काम हो नहीं सकता कि शिक्षा का जो निजीकरण चल रहा है, शिक्षा का जो व्यापारीकरण चल रहा है और जिसकी आँच गांव में बैठे गरीब के बेटे और मजदूर बेटे को खत्म कर। हमने कई बार सवाल उठाए हैं, 12th पास करने के बाद बच्चा MBS करना चाहता है, IIT करना चाहता है, 2-2 लाख रुपये फीस है। एंट्रेंस पे गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं देती, 2-2 लाख रुपये फीस है, घर का खर्चा अलग, ऐसा कहाँ से लाएगा? तो गरीब के बेटे को तो मेरा मानना ये गाँव के अंदर उधार पैसा भी नहीं मिलता। उन मांगों को लेकर के इन्होंने MOU किया, गवर्नमेंट CM साहब आए, फील्ड आउटवे के अंदर वहाँ अनुबंध हुआ, सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन उसके बाद जैसे ही RS की वैकेंसी RPSC घोषित करती है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, आप तो मीडिया वाले भाइयों सब जानते हो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो सब कुछ सही तरीके से चल रहा था उसे अचानक बंद कर दिया गया। इसका जवाब तो सरकार ने, हमें तो नहीं पता भाई। हमें तो ये पता कि हमें CM साहब ने हमसे वादा किया था, उस वादे के तहत 1 महीने तक सारे सेंटर सही तरीके से चल रहे थे, बच्चों के मेहनत कर रहे थे, गाँव में बैठे हुए माँ बाप इस उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा राजधानी में गया है, अब पैसों की चिंता नहीं है, कर्जा लेकर के, क्योंकि उन्होंने निःशुल्क शिक्षा दी है, रहने की व्यवस्था नहीं करी। रहने के लिए इन लोगों ने बच्चों ने अपने स्तर पर कमरे किराए से रूम लिया है, गांव में कर्जा करके। अब एक बात आई, मुझे गांव में कर्जा ले लिया, मकान मालिक के लिए प्रेशर पे, कोचिंग छूटी हुई है, कहाँ पे जाए? तो हम तो यही मांग कर रहे हैं। क्या लगता है मंत्री क्यों नहीं मिलना चाहते? ये तो आप भी जानते हो, कई बार क्या होता है CM साहब अकेले, उनके बाद जिम्मेदारी बड़ी, पूरा प्रदेश है। CM साहब पूरी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते, तभी तो कैबिनेट की आवश्यकता होती है। लेकिन कैबिनेट के स्तर के लोग पता नहीं उस बात को ऊपर तक पहुँचाया भी है, नहीं पहुँचाया। इसलिए तो इतनी मांग कर रहे हैं कि CM साहब से एक बार हमारा डेलीगेशन है उसकी मुलाकात कर दे, CM साहब कहते हैं हम बात करेंगे। मंत्रियों ने पहुँचाया कोई पेज नहीं है, कुछ भी पेज नहीं है, केवल खाली CM साहब मतलब देश की सबसे अच्छी योजना राजस्थान सरकार ला के आई, उसको खुद ही बदनाम करने में मंत्री लगे। पता नहीं क्यों लगे, इनसे कुछ लिया भी नहीं, 2 रुपये दे के नहीं गए। 21-21 लाख रुपए महेश जोशी दिन दिए, उनका हिसाब बच्चों ने मांग लिया कि आप APTC में 21 लाख दे के आए, दूसरे कॉलेज को दे के आए, इसी योजना में कहाँ है वो पैसे और कहाँ वो कमरे जिनमें हम पढ़ेंगे? ये पूछा तो भगा दिया बच्चों को वहाँ से। हमने तो पैसे नहीं लिए ना भाई आपसे, आपके पैसे हम पे चाहिए तो आप हिसाब कर लीजिए हमसे बैठ के सरकार में, आपसे क्या लेके आए हम? 1 रुपये नहीं लेके आए। दूसरी बात, भजन लाल जी जब ऑडिटोरियम में थे, 3000 बच्चों के बैठने की घोषणा हुई, 3000 बच्चों का ऑडिटोरियम बनाएंगे विश्वविद्यालय में, कहाँ बना? भगा दिया। भजन लाल जी या और मंत्री जो भी इसमें लिप्त है, वो सब लोग ये ध्यान देना चाहिए, उनकी भी तो औलादें होंगी। भजन लाल जी के घर पे जब बेटियां 4 बेहोश हो गई, अब तक फोन करके नहीं पूछा वो जिंदी है मर गई। एक बच्चा ICU में भर्ती हुआ भरतपुर से, हमारे ही भरतपुर शहर से, मैं भरतपुर रहने वाला हूँ, मंत्री जी भरतपुर के, ये नहीं पूछा अब तक कि तुमने 7 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? इस योजना में तुम 10 बार तो उद्घाटन कराए। ये तो योजना पाते हैं, हम वापस आ रहे हैं, हमारी योजना अच्छी है, तो जनता को लाभ मिल रहा है। सर इस योजना मुझे नहीं पता 10 योजना आपकी अच्छी है कि नहीं, लेकिन ये योजना सबसे अच्छी है, सब बच्चे जानते हैं, प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, 1 रुपया नहीं लग रहा है। तुम बिजली का बिल माफ हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मुंबई से IRS ऑफिसर पढ़ा के गए बच्चों को, 4 IAS नया पढ़ा दिया, नेहरू के क्लास ले गए, और क्या चाहिए? इन गरीब बच्चों को ऑफिसर पढ़ा रहे थे, यही तो हो गया आपको।
कोई ऑफिसर दिन भर पसीने बहा के पढ़ा रहे हैं, आप उनको दूर कर रहे हैं बच्चों को। अरे मैं तो मर जाऊंगा, उसके बाद में क्या होगा? कौन लाएगा ऐसी योजना फिर बाद में? बच्चों से पूछिए क्लासें कैसी लगती थी वहाँ। विश्वविद्यालय में लोग खिड़कियों में खड़े होकर पढ़ते थे, पसीने आते थे, लेकिन अब सब बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री महोदय को दोबारा से सोचना होगा, लेकिन ये मंत्री नाश कर रहे हैं सर। तो जो NGO है वो बच्चों को नहीं कर पाता है, लेकिन उनकी जो कोचिंग चल रही है उस पर अब ताले लगाने के आदेश भी इनकी ओर से हो गए, कोचिंग खाली करवा दी गई है। लेकिन ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम गरीब बच्चों को पढ़ा सकें। जो बच्चे महंगी फीस कोचिंग में नहीं दे सकते, उनके लिए हमने जो शुरुआत की थी, मुहिम चलाई थी, वो सफल भी हो रही थी। लेकिन अब वापस से वहाँ पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं और उसको वापस से बहाल करने की मांग को लेकर ये अनशन कर रहे हैं। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लें और इसको वापस से शुरू करवाई जाए। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राष्ट्रपति।